वो बच्चा तो बहुत ही एक हाई रिस्क हो जाता है। फ्लूइड जो हो रहा है कम, वो बहुत सारे रीजन से होता है। पहले आपका जो केस था, जैसे आपकी प्रेगनेंसी में बहुत हाई ब्लड प्रेशर, तो देयर आर मेनी अदर कंडीशंस जिसमें फ्लूइड कम होता है। कोई कंडीशन जो मदर को स्ट्रेस दे रही है, या तो हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर हो, या लिवर एंजाइम्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसे हम कोलेस्टेसिस कहते हैं, जिसमें खुजली बहुत होती है एक लेडी को, या फिर थायराइड इन दैट केस बढ़ गया हो, है ना, अनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। जब सारा काम बच्चे का उसी से चल रहा है तो बच्चा भी स्ट्रेस में आएगा, इवेंचुअली उसकी धड़कन भी कम हो सकती है, उसके मूवमेंट्स कम हो सकते हैं और हमें एक इमरजेंसी डिलीवरी में जाना पड़ सकता है। इससे बच्चे का आपका सपोज 4th मंथ में कम हो गया या 5th मंथ में कम हो गया, तब तो बच्चा सर्वाइवेबल भी नहीं है ना उस टाइम पे, तो वो बच्चा तो बहुत ही एक हाई रिस्क हो जाता है। एंड ऐसे बच्चों को पहले बात तो खींचना 9 महीने तक पॉसिबल बहुत कम होता है, और खिंच भी गया तो दीज किड्स हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, या तो मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, या आईक्यू कम होता है, या फिजिकली कोई उनके में दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि देखो फ्लूइड क्या हो रहा है ना, वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में भी जरूरी है। बच्चा मूव कर रहा है ना उसी में, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उसके बोन डेवलप हो रहे हैं, मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं। फ्लूइड नहीं होगा तो कोई ना कोई लिम्ब डिफॉर्मिटी भी आ जाती है बच्चे में।